इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो फर्स्टली स्टार्ट विद इट्स मीनिंग। मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है डिज़ाइन करने का, मेंटेन करने का, एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें इंडिविजुअल साथ में मिलकर काम करें। इट मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो साथ में मिलकर काम करें और उनका एम क्या है? उनका एम है जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पे हमें दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, एक इफेक्टिवली और एक एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि एट द एंड जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे अचीव हों, और एफिशिएंटली का मतलब ये है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, साथ ही साथ यूटिलाइजेशन हो और कोई भी वेस्टेज वगैरह ना हो, ना हमारी मिनिमम कॉस्ट आए और वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। नाउ कम अप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। दीज गोल्स शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। मैनेजमेंट का एम क्या होता है? मैनेजमेंट का एम ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना। ये गोल्स जो होते हैं सिंपल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए सो दैट हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके। Second one is management is all pervasive. Management is a universal concept. It is essential to all organization whether big or small. मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये हर जगह इसेंशियल होता है। जैसे कि बिग ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट नेसेसरी होता है, और अगर स्मॉल है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट इसेंशियल होता है। थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के मेनली होते तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बट मेनली इसके 3 डायमेंशनल मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सम वर्क एंड द मैनेजमेंट एम्स टू इंश्योर दैट द वर्क इज़ डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम करता है, पर्पस ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है इट मीन्स वो कुछ ना कुछ वर्क तो परफॉर्म कर ही रहा है। तो मैनेजमेंट का यहाँ पर एम ये होगा कि वो इंश्योर करे कि जो वर्क हो रहा है वो इफेक्टिवली हो रहा है। इट मीन्स जो आप काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उससे हमारे गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेट किए हैं गोल्स वो अचीव हों, इफेक्टिवली हों और साथ ही साथ एफिशिएंटली भी हों, मतलब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो और मिनिमम कॉस्ट लगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि वर्क इज़ टू बी डन। सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट का टास्क ये है कि जो पीपल्स, अब जैसे फर्स्ट वाले में क्या आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के उनको मोटिवेट करना उस तरीके से कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको अचीव करें अपनी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव कर कर। अब यहाँ पर फोकस किस पे शॉर्ट में कह सकते हैं कि हु इज़ टू डू इट। यहाँ पर कौन, मतलब यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनकी बात हो रही है। थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दोनों को कंबाइन करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या करना है और कौन उस काम को करेगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इट इज़ कंसर्न विद कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दम बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये कॉन्स्टेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका तुरंत सॉल्यूशन होगा अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कोई एक बार करने वाली चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है, प्रॉपर वर्क फ्लो हो,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का। तो मैनेजमेंट एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज हो रही है तो उसको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंज को अडॉप्ट करना, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर involved in managerial activities. Each individual perform his or her role at his or her status and department, then only management functions can be executed. तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। वी नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल पर्सन तो काम करता नहीं है, बहुत सारे पीपल्स वहाँ पे वर्क करते हैं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का अपने लेवल पर अपना रोल प्ले करता है, और तभी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूटेड होते हैं, या गोल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो अचीव होते हैं। सिक्स्थ वन इज़ बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन गेटिंग द वर्क डन विद ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद अ गिवन टाइम पीरियड। अब ये जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, वो क्या है? बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे अपने रिसोर्सेज का, उनका जो काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो, साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज का, और जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो विद इन गिवन टाइम पीरियड हमारे अचीव हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।